दोस्तों, आज की कहानी है। माफ कीजिएगा ननन जी, मेरा अब इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि आपके माँ पापा को साथ रखूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब तो दो वक्त का खाना भी समय से मिल जाए, वही गनीमत है। ऐसा बुरा हाल किसी का भी न हो। बुढ़ापे में बहुत बुरा हाल हो रहा है। माँ और पापा का खाना बनाने वाली भी रखा था, लेकिन 3 महीने में ही छोड़कर चली गई। ननन किरण से सास ससुर के बारे में सब जानकर नलिनी को न ही दुख हुआ और न ही खुशी अपने ससुराल वालों के प्रति। उसकी संवेदनाएं कब की खत्म हो चुकी हैं, फिर भी उसे थोड़ा आलस्य हुआ कि उनकी लाडली बहू रूसी के रहते हुए उनको खाना बनाकर खिलाने वाले की क्यों जरूरत पड़ गई। रूसी भाभी ने बहुत बड़ा धोखा दिया माँ और पापा को। जब तक जायदाद माँ पापा के नाम थी, रूसी भाभी और सोन भैया उनकी चाकरी करते थे। रूसी भाभी भी माँ से पूछे बिना एक काम नहीं करती थी, लेकिन अब एक गिलास पानी भी नहीं पूछते। जिस लाडले पोते प्रेम के लिए सब किया, वो अब गलती से भी उनके कमरे में नहीं जाता। बहुत बुरा हाल है भाभी, माँ और पापा का। अगर हो सके तो आप बोलते बोलते किरण रुक गई। दीदी, अब उन लोगों के बीच में मैं क्या बोल सकती हूँ। ये आपके माँ पापा सोन और रूसी के बीच का मामला है। और जहाँ तक धोखे की बात है तो धोखा किसने और किसको दिया आप भी अच्छे से जानती भी हैं और समझते भी हैं। जब आपको उस समय सब ठीक लग रहा था तो आज रूसी और सोन की करनी धोखा कैसे लगने लगी। आप मुझे ये सब बताकर क्या चाहती हैं कि मैं अपने साथ हुए धोखे को भूल जाऊं और उन्हें अपने साथ ले आऊं। तो माफ कीजिएगा दीदी, मेरा इतना बड़ा कलेजा नहीं है। सबको अपने कर्मों का फल यही मिलता है। आपके माँ पापा ने सोन और रूसी को जो सिखाया वही आज शुद्ध समेत उन्हें वापस मिल रहा है। वैसे भी किस हक से आप ये बोल रही। शायद आप भूल गई कि मुझे, रोहन और मेरी बेटियों को आपके माँ बाप ने न सिर्फ अपनी जायदाद से बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दिया था। अंतिम वाक्य बोलते बोलते नलिनी का गला रुध गया और उसने फोन काट दिया। रोहन, मन सुखलाल जी और परमिला जी का बड़ा बेटा, जिससे उन दोनों को ही काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब रोहन ने उनके फैमिली बिजनेस पर बैठने से मना कर दिया। रोहन सर्विस करना चाहता था और जल्द ही उसकी बैंक में सर्विस लग गई। कुछ अपना ही बड़ा स्वार्थ देखते हुए मन सुखलाल जी ने रोहन को बैंक में सर्विस करने की इजाजत दे दी। परमिला जी की भी इच्छा पूरा रह गई। जब सर्विस लगने के बाद रोहन ने अपनी पसंद की लड़की नलिनी से शादी कर ली। नलिनी को घर की बड़ी बहू तो बना लिया, लेकिन दिल से कभी नहीं अपना पाया। मन सुखलाल जी और परमिला जी का सारा प्यार सोन पर बरसता। सोन का पढ़ने में कोई खास रुचि नहीं थी। किसी तरह वह ग्रेजुएट हुआ और मन सुखलाल जी के साथ फैमिली बिजनेस करने लगा। जल्दी ही सोन को बिजनेस समझ आ गया और ये भी कि जितना रोहन भैया महीने में सैलरी पाते हैं वो 2 दिन में ही बिजनेस में कमा लेते हैं। परमिला जी ने भी सोन की शादी अपनी पसंद की लड़की से की। रूसी को नलिनी के आगे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब नलिनी ने 2 बेटी और रूसी ने घर का वारिस बेटा दिया। किरण भी माँ का ही साथ देती। रूसी को वह हमेशा भाभी होने का मान देती।
लेकिन नलिनी की छोटी से छोटी बात का मुद्दा बना देती। घर में जब सभी का रवैया नलिनी के प्रति अच्छा नहीं था तो रूसी भी क्यों पीछे रहती। और फिर वो तो प्रमिला जी की लाडली बहू थी जिसने उनके वंश को आगे बढ़ाने का मान रखा। बिजनेस संभालते हुए सोन के भी मन में ये बात घर कर गई कि जब बिजनेस वो अकेले संभाल रहा तो इसमें रोन भैया की कैसे हिस्सेदारी होगी। सारा बिजनेस सिर्फ उसी का है। नलिनी और रोन सब समझते थे लेकिन वो दोनों अपनी बेटियों के साथ खुश थे। देखते देखते समय बीत गया। ऋषि के बेटे प्रेम के 5वें जन्मदिन पर बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। नलिनी की बड़ी बेटी निशा ने कौतूहलवश प्रमिला जी से पूछा, दादी आपने कभी हमारा जन्मदिन इतने धूमधाम से क्यों नहीं मनाया और आप प्रेम के गले में क्या पहना रही। प्रमिला जी प्रेम के गले में सोने की चेन और हाथ में सोने का कड़ा पहनाया। ये सब मेरे लाडले का है दादी, मुझे भी ऐसा कड़ा और चेन चाहिए। निशा प्रेम के हाथ का कड़ा छूकर बोली, परे हट लड़की। प्रमिला जी ने निशा का हाथ झटक दिया। ये देख रोहन बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोल पड़ा, माँ बच्ची है वह, उसके साथ आप कैसे भेदभाव कर सकती हैं। आज तक आप मेरे और नलिनी के साथ जैसा भी व्यवहार कर रही थी हम लोग सुख थे, लेकिन अपनी बेटियों के साथ ये सब नहीं सहन करूँगा। सहन तो करना पड़ेगा भैया, आपको भी और भाभी को भी। आप शायद जानते नहीं, ओहदा उसी का बड़ा जिसने वंश आगे बढ़ाया और आपने तो दोनों ही जगह माँ पापा को धोखा दिया। न आपने उनका फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाया और न खानदान। आपको इस घर में रहना है तो हमेशा छोटा बनकर ही रहना होगा। अभिमान से घर से सोन के मुंह से ये सब सुनकर रोन दंग रह गया। उसने मनसुख लाल जी की तरफ देखा तो उन्होंने सोन की बात को सही ठहरा दिया। हमारी नजर में तुम उस दिन पराये हो गए थे जब तुमने अपनी अलग राह सुनकर एक बाप के दिल को धोखा दिया। अरे तुम्हारे बैंक में सर्विस करते हुए भी तुमने मेरा लोन पास नहीं किया, धोखा दिया तुमने मुझे। पापा इसे धोखा नहीं ईमानदारी कहते हैं। देश के प्रति और देशवासियों के प्रति ईमानदारी। आप चाहते थे कि आपके आधे अधूरे पेपर पर आपको करोड़ों का लोन पास कर दूं। ये धोखा मैं नहीं कर सकता। रोहन ने पापा को दो टूक जवाब दे दिया। तो ठीक है, आज मेरा भी एक फैसला सुन लो, मेरा लोन पास करवाओ या फिर हमारी जायदाद और जिंदगी से बेदखल हो जाओ। वैसे भी हमने अपनी सारी जायदाद सोन और प्रेम के नाम करने का सोच लिया है। मनसुख लाल जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। रोहन ने माँ और किरण दीदी की तरफ देखा तो उन लोगों के चेहरे ने बता दिया कि सभी का वही फैसला है। रोहन ने नलिनी और बच्चों के साथ घर छोड़ दिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बरसों बाद किरण दीदी का फोन आया और वो माँ बाप की दुर्दशा बता रही थी। सच ही है, अपनों से किया धोखा लौट कर वापस आ